लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी, जिनको सब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आज वो इस मंच से आगाज करेंगे और विधिवत रूप से जो आने वाला समय है, वो जो बदलाव की बयार इस दिल्ली में बह रही है, कहीं ना कहीं उसको एक आवाज देने का काम करेंगे। सर, इस बीच में जो दिल्ली के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, सैंक्शन मिल गया है सीबीआई को प्रोसिक्यूट करने का सत्येंद्र जैन को, जो डिसअप्रोप्रिएट एसेट का मामला था, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम ये हमेशा कहते रहे हैं, जो कोर्ट कहता है, कोर्ट जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करना चाहता है वो स्वतंत्र है, और उसको जल्दी से जल्दी इन मामलों को सुलझाने के लिए, इन मामलों की तह तक जाने के लिए जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हम उसके लिए हमेशा से कहते रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा भी होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, दिल्ली में अब तक जो है, क्योंकि अब 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो गए, आज तीसरा दिन है जो है नॉमिनेशंस का, कब तक, क्योंकि 22 सीटें अभी भी बची हैं आपकी, वो कब तक आएंगी और अभी तक का रिस्पांस आप कैसा देंगे? अगले 2 दिन में सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और जो अभी तक के रिस्पांस की बात है, निश्चित ही दिल्ली में मैं पहले भी कहा है, हम एक एक विधानसभा में पदयात्रा हमने की है, हर गली और कूचे तक हमने पहुंचने का काम किया है, दिल्ली के दर्द को, परेशानी को समझने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं उसी के अनुसार आपने देखा होगा कि जो हमारी गारंटीज हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो परत दर परत खुल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक और उम्मीद की किरण जो है वो दोबारा से लौटी है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं महिलाएं हमारी पीड़ित थी। आज उसके द्वारा जो हमने गारंटी दी है, प्यारी दीदी योजना, उसके तहत हम 2500 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं। और स्वास्थ्य की जो हालात है आज पूरे देश में और खासतौर पे दिल्ली में, जिस तरीके का पोल्यूशन है और गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, उससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, और बीमारी में जब वो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी हालात आज चरमराकर पूरी तरीके से गिर चुकी है। आज वहां पर बेसिक फैसिलिटीज, अल्ट्रासाउंड जैसी फैसिलिटीज भी बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं है। आज वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, आज वहां पर पैरामेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी था कि दिल्ली की जनता को हम 25 लाख का जो बीमा योजना के तहत उनको कवर कर सकें। 25 लाख रुपए की कोई भी छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कराने की गारंटी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, सिर्फ कार्ड दिखाना है और उसका इलाज फ्री होगा, बिना किसी पैसे जमा कराए। इसी प्रकार से युवा, क्योंकि बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, आज पढ़े लिखे युवा जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने 8500 रुपये उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को देने का फैसला किया है, कि ताकि उनको हम एक स्किल से बहुत बेहतर कर सकें, उनकी स्किल को इम्प्रूव कर सकें, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें उनको एडजस्ट कर सके। 1 साल तक देने का हमने वादा किया है। तो ऐसे अनेकों अनेक चीजें ऐसी दिल्ली की हैं जिनका हम कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी आज दिल्ली के बारे में क्या विजन है, आज जिस तरीके से संविधान को कमजोर लगातार किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।